जय हिंद। आप देख रहे हैं रन्नीश चंद्र तिवारी को। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है और ये सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत वायरल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बात का अभी तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पाकिस्तान के तमाम पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म भी रुके पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंटरनेट ही बंद होगा तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चल पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बंद होना बता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा धमाका हुआ है, तभी ऐसा कदम उठाया गया। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी के अनुसार पाकिस्तान में ऐसी खबरें आम बात हो चुकी हैं कि दाऊद को जहर देकर मारने की कोशिश की गई और वह पाकिस्तान के कराची अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि इस समय पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है। और आरजू काजमी ने आगे कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति इस खबर की पुष्टि करेगा या इसकी कोई कोशिश भी करेगा तो पाकिस्तान में उसकी शामत आ जाएगी। और यह जो दाऊद के मरने की खबर उड़ी है यह कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी दाऊद के मरने की खबरें उड़ चुकी हैं और बाद में जब दाऊद की आवाज में एक ऑडियो वायरल होता है तो उन अफवाहों में विराम लग जाता है। और जैसे ही दाऊद को जहर देने की खबर उड़ी तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में दाऊद इब्राहिम ट्रेंड करने लगा। आखिर इस खूंखार आतंकी को मरने की खबर सब लोग सुनना चाहते हैं, सो ट्रेंड करने लगा। और फिर तुरंत बाद ही पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आज जितने भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो रोक दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई। और जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बंद हो गए। अब ये बंद करने के पीछे का माजरा क्या है वह भी समझ लेते हैं। दरअसल जैसे ही दाऊद को जहर देने की खबर उड़ी वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में हैशटैग दाऊद ट्रेंड करने लगा। जब ट्रेंड करने लगा तो ये सब इंटरनेट बंद करके उन हैशटैगों को हटाया जाने लगा। हालांकि पाकिस्तान के तरफ से इस बात पर भी सफाई दी गई कि इंटरनेट दाऊद की वजह से नहीं बंद हुआ है, लेकिन अगर दाऊद की वजह से नहीं बंद किया गया है इंटरनेट पाकिस्तान में तो हैशटैग दाऊद का जो ट्रेंड कर रहा था वो क्यों हटाया जा रहा है? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके समझ में आ रही हो तो बताइए। आपको बताते चले कि पाकिस्तान में आतंकियों पर शामत आई हुई है। एक एक कर अज्ञात लोग पाकिस्तान में आतंकियों को ठिकाने लगा रहे हैं और भाई पता भी नहीं चलता कौन मार रहे हैं, मारते कौन है? अज्ञात लोग। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के अंदर अभी तक 18 आतंकियों को मार गिराया गया। और सबसे बड़ी खबर तो यह है ढेर किए गए इन 18 आतंकियों में से 16 आतंकी इसी साल फरवरी से अब तक मार गिराए गए हैं। ये मेन बिंदु है, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और ये आतंकी मारे कहाँ गए हैं? पाकिस्तान के अंदर एक एक करके मारे गए हैं। और इन मारे गए आतंकियों में ज्यादातर का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन सरीके खूंखार आतंकी संगठनों से इनके संबंध थे, जो साल दर साल लगातार भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। हाल के दिनों में अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के कराची, सियालकोट, पीओके के नीलम घाटी, खैबर पख्तूनख्वा, रवालकोट, रावलपिंडी और लाहौर में ऐसे हत्याओं को अंजाम दिया है। ज्यादातर मामलों में शूटर बाइक पर सवार होकर आते हैं और अपने टारगेट को बिल्कुल करीब से निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। खास बात यह है कि यह किलिंग महज 10 सेकंड के अंदर इतनी तेजी से होती है कि
खुद पाकिस्तान एजेंसियों तक को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। पिछले 2 सालों की बात करें तो पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारे गए आतंकियों की लिस्ट लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें तो अनगिनत आपराधिक और आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुके दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले में भी दाऊद के शामिल होने का शक जताया गया था। 2010 में दाऊद ने महाराष्ट्र के एक और शहर पुणे को निशाना बनाया। पुणे जर्मन बेकरी धमाके में भी दाऊद आरोपी है। 3 साल के बाद दाऊद ने क्रिकेट को भी निशाना बनाया। 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी दाऊद पर आरोप लगे थे। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, नकली नोट और हथियारों की तस्करी में भी दाऊद पर गंभीर आरोप लगे हैं। 30 साल पहले सीरियल बम ब्लास्ट से देश की आर्थिक राजधानी को दहलाने वाला दाऊद इस मामले का मुख्य आरोपी। 12 जगहों पर हुए धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। आरोप है कि उसने धमाकों की योजना बनाई और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगियों की मदद से धमाकों को अंजाम दिया। विस्फोटक और हथियार सप्लाई भी किए। घुसपैठियों को ट्रेनिंग दिलाने में भी दाऊद का हाथ रहा। दाऊद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और शिवसेना मुख्यालय को भी निशाना बनाया। 1993 में भारत में बड़े पैमाने पर आरडीएक्स और हथियारों की तस्करी दाऊद ने कराई। इनकी मदद से ही मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ। अन्य आतंकवादी हमलों में भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। वैसे आप लोग दाऊद इब्राहिम के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।